खूबसूरती बढ़ी। पुलवामा में डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा अपनी पार्टी आगामी चुनाव के लिए तैयार। गुलमर्ग के अफरवट और कंगूरी इलाके में हुई बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। गुलमर्ग के काउसा खालसा में पीने के पानी की कमी से लोग परेशान, लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल। लोगों ने प्रशासन से जल्द जल आपूर्ति सुविधा बहाल करने की मांग। आयुष पंडित ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 5वीं रैंक की हासिल, पिता राजन वैद ने बेटे की सफलता पर जताया गर्व। उधमपुर के कावा गांव में सांभर हिरण को बचाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे इलाज के लिए मांडा चिड़ियाघर भेजा गया। राज्य में मोबाइल नेटवर्क न होने से स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम में हो रही परेशानी, लोगों ने अधिकारियों और टेलीकॉम कंपनियों से जल्द टावर लगाने की मांग। आरएसपुरा के चट्टा गांव में निकाली गई नशा विरोधी जागरूक रैली और रैली में पूर्व सरपंच, विद्यार्थी और नागरिक शामिल हुए। अवंतीपुरा के नूरपुरा में सीआरपीएफ ने 130वीं बटालियन ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, 100 से ज्यादा मरीजों की जांच और मुफ्त दवाएं वितरित की गई। जम्मू में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर चोरी का मामला सुलझाया, एक घर से बरामद किए गए 50 सिलेंडर, आरोपी गिरफ्तार। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी, मैदानी हिस्सों में लगातार तापमान में आई कमी। गांदरबल में 6 दिनों तक बंद रहे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया, वाहनों को सोनमर्ग से लद्दाख की ओर जाने की अनुमति दी गई। डोडा में लोगों को एलपीजी सिलेंडर खरीदने में हो रही दिक्कत, मोबाइल नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं मिल पाने से कई उपभोक्ता बिना गैस घर लौट रहे हैं। रामबन में हफ्तों के सूखे के बाद बारिश हुई, अधिकारियों ने बताया 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH44 पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। राजौरी में सड़क हादसा, सलोनी पुल के पास कार और टाटा मोबाइल की भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुलमर्ग के परिहासपुरा पटन के एसएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एल्यूमिनी मीट का आयोजन, पूर्व छात्रों के लिए एक भव्य एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया। राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी शुरू, अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए गाड़ियों की आवाजाही को रोका। 6 दिन बाद जोजिला में यातायात हुआ शुरू, बर्फ हटाने के बाद यातायात शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, खामनई की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में दर्ज एफआईआर को लेकर हुई चर्चा, एलजी ने मामले पर विचार का आश्वासन दिया। सांबा के ट्रक चालक की बेटी शिल्पा शर्मा ने हासिल की बड़ी कामयाबी, तमाम मुश्किलों के बाद जम्मू कश्मीर एस परीक्षा पास कर कामयाबी पेश की मिसाल। उड़ी बारामूला नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के चलते पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा, भूस्खलन के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित। गुलमर्ग के अफरवट और कंगूरी में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू। पुंछ जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का किया औचक निरीक्षण, प्रशासन ने अफवाहों को किया खारिज। कुलगाम पुलिस ने 2 अलग-अलग अभियानों में स्थानीय निवासी 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में चरस बरामद। तंगमर्ग बारामुल्ला में पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बारामुल्ला पुलिस ने कुंजर में नशीली दवाओं के कुख्यात तस्कर की संपत्ति की कुर्क और तस्कर की 10 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई। कठुआ में गौवंश तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, पुलिस ने कंटेनर से 25 मवेशियों को मुक्त कराकर तस्करी की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। उधमपुर के चेन्नई में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय जिला मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, ट्रक सवार तस्कर से 60 ग्राम हेरोइन किया गया बरामद। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत, 169 दिनों के बाद हिरासत से रिहा किए गए सोनम वांगचुक, देशद्रोह के केस में 26 सितंबर को हुए थे गिरफ्तार। सीएम उमर अब्दुल्ला का वांगचुक को लेकर बयान, कहा वांगचुक को रिहा करने का फैसला सही है, वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा लद्दाख से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा एमएचए की नोटिफिकेशन देखी, रमजान के पवित्र महीने में अच्छी खबर मिली, स्टेटहुड की मांग को लेकर हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने सोनम वांगचुक की रिहाई का किया स्वागत, कहा यह खुशी की बात है, लद्दाख की पूरी आवाम सोनम वांगचुक के साथ।
लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने आगे कहा कि हमारे 4 नौजवान भी मारे गए। पहले दिन से ही केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन। संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीलरों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। का लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी भरोसे का माहौल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक सकारात्मक कदम। आरिसपुरा का पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने किया दौरा। उसके साथ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता भी रहे मौजूद। कठुआ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने ऑर्चिड बायोफार्मा की पहली यूनिट का शिलान्यास किया। कहा, इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बांदीपुरा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का किया गया आपसी सहमति से निपटारा। और जीमा बशीर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, लोक अदालतें त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था को मजबूत करती हैं। पुंछ में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। आपसी सुलह सहमति से मामले को किया गया निपटारा। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत पर एडीसी जम्मू ने कई गैस एजेंसियों और दुकानों पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को दी गई चेतावनी कि ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। जम्मू में सोनम वांगचुक की रिहाई पर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का बयान। कहा, यह फैसला लद्दाख की जनता और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया। राजौरी में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। दूरदराज क्षेत्रों के निवासियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पुंछ में कृषि विभाग ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट सफल। महेंद्रगिरी में 22 टन थ्रस्ट का हॉट टेस्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। राजौरी में पोर्टल रैली का तीसरा दिन। बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया हिस्सा। सेना ने किया पोर्टल रैली का आयोजन। कटरा स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया संचालन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने ईद की तैयारियों को लेकर की बैठक। पानी, बिजली, साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। वक्फ बोर्ड को विभागों के साथ समन्वय के निर्देश दिए। अनंतनाग के कुकरनाग को मिला बेकरी गांव का खिताब। पारंपरिक बेकरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में तारीफ। भारत के कई हिस्सों में वितरण जारी। नाडी बिंजवा में सड़क की बुरी हालत से परेशान है लोग। गड्ढे और बंद जल निकासी से आवागमन मुश्किल। मरीज और रोजमर्रा यात्री सबसे ज्यादा मुतासर। गांदरबल के कंगन छत्रगुल में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पुलिस शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया समापन। फाइनल में मकदमपुरा और स्ट्राइकर्स छतरगुल जीता रही। सांबा के विजयपुर की बेटी सिमरनजीत कौर ने जेकेएस में किया कमाल। सिमरनजीत कौर ने जम्मू कश्मीर में हासिल किया दूसरा स्थान। परिवार और गांव में खुशी की लहर। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर NH 44 पर संगूर चौक और गोल मेला चौक पर 2 नए अंडरपास बनकर हो गए तैयार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस परियोजना से दुर्घटनाओं और जाम में आएगी कमी। सोपुर के रहमताबाद हरदू शिवा के फैजानुल हक ने जेकेएस में हासिल की 30वीं रैंक। फैजान की सफलता से पूरे इलाके में खुशी की लहर। मिडर के बलनोई बेस कैंप में पोर्टर भर्ती रैली का किया गया आयोजन। रैली में कई हिस्सों से युवाओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया। कहा, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की गई। महबूबा मुफ्ती का ईरान को लेकर बयान। कहा, ईरान बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। रमजान के आखिरी दिनों में हम ईरान के लिए दुआ करते हैं। चाल के लॉर्डमो इलाके में सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। लोगों को दी गई फ्री मेडिकल सुविधाएं। किश्तवाड़ के मड़वा और वारवन के लोगों ने काम पर न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा, प्रशासन से अनुरोध करने के बावजूद कई विभागों के कई कर्मचारी काम पर नहीं आते।
पुंछ में शहीद डीएसपी मंजीत सिंह को उनके 23वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। मंडी के बीएड प्रशिक्षुओं ने संस्कृति सदन में सीएम सुक्खू से मुलाकात कर मदद की लगाई गुहार। प्रशिक्षुओं ने कहा कि कोर्स की मान्यता रद्द होने से भविष्य अधर में लटक गया है। सीएम ने जल्द समाधान का दिया भरोसा। नाहन के चंबा मैदान में सिरमौर क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 16 क्रिकेट ट्रायल किया आयोजित। जिले के 90 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सिरमौर में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने पेयजल योजनाएं और पुस्तकालय लोकार्पित किए। मंडी में सीएम सुक्खू ने बयान दिया, कहा हिमाचल को 73 वर्षों से मिल रहे आरडीजी को बंद करना न्याय संगत नहीं है। धर्मशाला में रविवार को मौसम ने अचानक ली करवट। दोपहर बाद तकरीबन आधे घंटे तक झमाझम बारिश। अटल टनल के आसपास हुई बर्फबारी, सड़क पर यातायात पर रोक। मनाली में मौसम में ली करवट, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी, तापमान में आई गिरावट। शिमला आईजीएमसी की कैंटीन में एलपीजी की कमी के कारण सेवाएं बंद। शिमला आईजीएमसी की कैंटीन में हर दिन 600 से 700 लोग खाते थे खाना। देहरा में खुदराओ भूमि पर खैर की पेड़ों की कटाई के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टीम ने वन विभाग के साथ की अहम बैठक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस का कदम। 31 विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच शिमला के कुफरी में डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को आज किया जाएगा शिमला से शिफ्ट। खराब मौसम के चलते शिमला की कुफरी से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को दूसरी जगह किया जा सकता है शिफ्ट। चंबा के भलई माता मंदिर कमेटी की पहल, मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पेश की मिसाल। चंबा में शब्द संस्कृति और सृजन थीम पर भव्य साहित्य उत्सव का आयोजन। उत्सव में दिग्गज साहित्यकारों और युवाओं का संगम। बिलासपुर में पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में चैत्र मास से पावन मेले का आगाज। झंडा रस्म और पूजा अर्चना उम्र श्रद्धालुओं के भी। एलपीजी संकट के बीच इंडक्शन की बड़ी मांग, लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। बिलासपुर में पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में चैत्र मास के पावन मेले का आगाज हो चुका है। झंडा रस्म पूरा कर पूजा अर्चना के साथ उमड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मनाली के रांगड़ी में भुवनेश्वर गौड़ ने ब्यास नदी तट पर भूस्खलन रोकने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण का भूमि किया पूजन। तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं से बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिए लोगों को राहत मिलेगी। सिरमौर के सेर गांव में आयुष किसान मेला का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने उठाया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। डायबिटीज और हीमोग्लोबिन की जांच की गई। ऊना में उप मुख्यमंत्री ने श्री राधाकृष्ण मंदिर में टेका माथा, कहा चिंतपूर्णी मंदिर पर खर्च होगा 125 करोड़। सोलन की माल रोड पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बेचा हिमाचली व्यंजन। लक्ष्मी SHG की सदस्य आशा रानी ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से उनका रोजगार संकट में। सोलन के कंडा घाट में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक कार अचानक अनियंत्रित होकर 50 फीट नीचे नाले में गिर गई। हादसे में 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर से के गोगा मलोट में गद्दी समुदाय के एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। एसपी बिलासपुर ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हरियाणा में कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर है। 31 विधायक शिमला शिफ्ट हो चुके हैं। हिमाचल पुलिस के सख्त पहरे में तमाम विधायक। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव। रोहतांग के सुख आश्रय परिसर का औचक निरीक्षण। सीएम ने 92 करोड़ के प्रोजेक्ट का लिया जायजा। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए सुरक्षित आश्रय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा। आरटीआई से एजेंसियों को बाहर करने पर ऐतराज। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते एलपीजी संकट पर बोले प्रतिपक्ष नेता और कहा कि तेल गैस सप्लाई को लेकर मोदी पर भरोसा। मंडी में HRTC के प्रति ललित राजपूत का अनोखा समर्पण। 2017 से निगम सेवा में जुड़े ललित बेहतरीन सेवाओं के लिए मिल चुके 3 पुरस्कार। ज्वाली परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का मामला। शिक्षक छात्रों को उत्तर बताने का आरोप। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र किया शिफ्ट। विभागीय जांच शुरू। हमीरपुर में गैस संकट पर बोले सीएम सुक्खू, कहा हिमाचल में नहीं होने दी जाएगी एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी।
एलपीजी गैस संकट पर प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, हिमाचल में गैस को लेकर कोई संकट नहीं, हालात पर सरकार की नजर। ईरान में फंसे छात्रों की हुई वतन वापसी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 70 छात्रों को लेकर उतरा विमान, 70 में से 60 कश्मीरी स्टूडेंट। आइमसा ने भारत सरकार का जताया आभार। तेहरान से अजरबैजान बॉर्डर पहुंचे भारतीय छात्रों की वतन वापसी में आ रही दिक्कतों को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के त्रिलोकपुर में निकाली गैस सिलेंडर शोभा यात्रा। कुंडली से विधायक कुलदीप कुमार रेहड़ी पर सिलेंडर रखे हुए आए नजर। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में लिया हिस्सा लेकर फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की जयंती आज। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हवन और प्रार्थना की।